हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास रहेगी 14th। पहले वाली 13 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे। एचपी टेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी। तो ये सीरीज़ अभी जो आगे आपका टैट होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और एचपी में जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम्स के जीके पार्ट में भी ये वाली सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अच्छे से जब भी मैं करवाती हूँ तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से किया करो, ताकि अगर आपको कहीं एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिले तो आप वहाँ पे इन्हें गलत करके ना आओ। 121 कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, ओडिशा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से मैंने आपको एक और क्वेश्चन बता दिया। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कई बार इस सीरीज में ये वाला क्वेश्चन जब आया है तो मैंने आपको इसके सारे राज्य बताए हुए हैं जहाँ से कर्क रेखा जाती है। कम से कम 4th टाइम इसी सीरीज में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसके आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर आपके लिए कल के लिए काम रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि वो राज्य कौन कौन से हैं। 122 निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, गुजरात में। काली मृदा जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों में देखने को मिलती है। काली मृदा को रेंगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी कहते हैं। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। कपास मिट्टी जो है वो गन्ना उत्पादन के लिए अच्छी होती है और यह भारत के 13% भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 रबी की फसल है। डैश डैश रबी की फसल है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, गेहूं। रबी की फसल को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यह अक्टूबर नवंबर मंथ में या फिर ठंड के दिनों में बोई जाती है। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है और इसकी कटाई जो है वो मार्च मंथ में की जाती है। तो रबी की फसलों में जो फसलें रहती हैं उनमें आएगा गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी इत्यादि। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ से ही आइडिया लगा लेना कि जो वाली फसलें ठंड के टाइम में बोई जाती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कृषि की जाती है और आप सभी को आइडिया होता है कि कौन सी फसल जो है वो किस मंथ में लगाई जाती है या कौन सा उस टाइम चल रहा होता है, ठंड का होता है, गर्मियों के दिन होते हैं। तो फिर आप वहाँ से इसे याद रख सकते हो। और बात करें अगर खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल जो है इसे जुलाई के महीने में बोया जाता है। गर्मियों से आपने याद रख लेना है। इस फसल को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि उस टाइम जो है वो मानसून आई रहती है, तो फिर वहाँ से इसकी आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाती है। 124 चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, सीमेंट। 125 किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, नेपाल। तो ये वाले राज्य जो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारे के सारे राज्य जो हैं वो नेपाल से सटते हैं। ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। जब भी आप जीके की तैयारी किया करो तो मैप को भी ज़रूर देखा करो कि ऐसे जैसे क्वेश्चन जो है वो आपको मैप से अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। अगर आपने मैप देखा होता है तो ये वाले क्वेश्चन फिर आपके माइंड में रहते हैं और वहाँ से ही आपको अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सी सीमा किस वाले देश से या कौन सा राज्य किस वाले राज्य अदर राज्य से टच करता है। किसी को ऐसे याद रह जाएं तब भी ठीक है, नहीं रहें तो मैप से आप बड़े इजीली इन वाले क्वेश्चंस को याद रख सकते हो। बात करते हैं हम अब म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ जो भारत के राज्य लगते हैं उनमें रहेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर से सुन लीजिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे राज्य जो है वो म्यांमार के साथ
सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान के साथ जो भारत के राज्य लगते हैं उनके नाम रहेंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। फिर से सुन लीजिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। 126 वास्को दा गामा भारत कब पहुंचा? करेक्ट आंसर रहेगा 1498 में। 127 स्वर्ण मंदिर कहाँ है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, अमृतसर में। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया है, तो ये गुरुओं के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा बनवाया गया है। और अमृतसर शहर जो है वो गुरु रामदास जी ने बसाया था। अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है वो गोल्डन टेम्पल बनाने को दी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है वो गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए जगह दी गई थी, तो वो दी गई थी अकबर के द्वारा। और पीछे टॉपिक आया था गुरुओं वाला, तो मैंने आपको 10 गुरु पीछे वाली किसी वीडियो में बताए थे। अब मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है कि कितने नंबर की वीडियो थी, परंतु एक वीडियो थी, वहाँ पे आपको 10 गुरु और उनके बारे में जो जो मेन था मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। 128 टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? इस सीरीज में ये क्वेश्चन भी 4 to 5 टाइम अभी तक आ चुका है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, अकबर के। अकबर के 9 रत्न थे जिनमें टोडरमल भी शामिल थे। अकबर के नवरत्नों के नाम एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। बिरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा। पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको ये वाले बताए हुए हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन से अकबर के नवरत्न थे, तो फिर आपको 9 के 9 याद होने चाहिए नाम, तभी मैंने आपको बता दिया। 129 सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी, गुजरात में। महमूद गजनवी ने 1025 पर इस मंदिर पर आक्रमण किया था और भारी लूटपाट मचाई थी। 130 ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, केरल में। 131 दक्षिण गंगोत्री क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, शोध केंद्र। 132 क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, राजस्थान। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो रहेगा गोवा। 133 नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, अरब सागर। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी को दबंग नदी, रेवा नदी, चंचल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में बहती है और अंत में यह नदी जाकर के जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो इतना आपने यहाँ से मेन याद रखना है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। 134 चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, फॉर्मिक एसिड। अगर आपने एसिड बेस वाला टॉपिक देखना हो तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री की क्लासेस में जाकर के वहाँ से ये वाला टॉपिक देख सकते हो। केमिस्ट्री की क्लासेस में ये वाला टॉपिक डाला गया है। ये वाला टॉपिक जो है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल वालों के लिए, केमिस्ट्री पार्ट के लिए और अदर जितने भी टैट हैं प्लस नॉन मेडिकल, मेडिकल, उनके जी के पार्ट के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जिसने देखना हो, अगर हमारी वीडियो से देखना हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे केमिस्ट्री क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ से आपको ये वाली क्लास भी मिल जाएगी, एसिड और बेस वाली भी। और इस टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है। अगर किसी को ना मिले तो हमें कमेंट करके बता देना, हम जो है लिंक प्रोवाइड आपको करवा देंगे। 135 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 22 मार्च को।
दिवस वाला टॉपिक टैट के लिए अपना ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे इस सीरीज़ में ये वाला टॉपिक जो है वो कितनी बार आया हुआ है। फिर से दिवस वाला टॉपिक आया है एक बार फिर से, तो मैं रिवाइज़ फिर से करवा देती हूँ, फिर जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना आपके माइंड में ये रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी मंथ की। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो होता है 14 सितंबर को, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी को होता है थल सेना दिवस। 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं फरवरी मंथ की। तो 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट चलते हैं मार्च मंथ की तरफ। मेन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ जो मेन है। 3 मार्च को होता है विश्व वन्यजीव दिवस। 4 को होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम भी जरूर आपने याद करनी है कि इस बार 8 मार्च की थीम क्या थी, क्योंकि अभी 2023 का 8 मार्च भी जा चुका है। जब आपका टेट होगा तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आगे जब भी इसकी थीम आएगी, क्योंकि ये पहले भी पेपर पूछा गया है पेपरों में ये वाला क्वेश्चन, तो जब आगे ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि थीम क्या थी, तो उसमें मैं आपको इस बार की थीम भी साथ में ही बता दूंगी। 21 मार्च को होता है विश्व वन दिवस। 22 को होता है जल दिवस, विश्व जल दिवस। 24 को होता है क्षय रोग दिवस। फिफ्टीन मार्च रह गया। 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट रहेगा अप्रैल मंथ। 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। बात करते हैं मई की। 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। निषेध दिवस। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई की बात करते हैं। 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या अगस्त को बात करें अगर हम, 6 अगस्त 9 अगस्त को होता है, 6 को होता है हिरोशिमा दिवस और 9 को होता है नागासाकी। 29 का पूछा जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को। चलते हैं सितंबर मंथ की तरफ। तो 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस।
जो कि सभी को याद रहता है। 14 को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को था विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को होता है विश्व ओजोन दिवस। 2 अक्टूबर को होती है लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 24 अक्टूबर को कई बार मैंने आपको बताया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है इस दिन, संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। नवंबर मंथ 20 नवंबर को होता है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, 20 नवंबर। अगर दिसंबर मंथ की बात की जाए तो 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, जरूर इसको याद करना, मानवाधिकार दिवस। 23 को होता है किसान डे। 25 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। 25 को मनाया जाता है सुशासन दिवस। 16 दिसंबर इस दिन होता है विजय दिवस। एक छूट गया था मेरे से जनवरी का, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। 23 जनवरी जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन रहता है इस दिन। तो जो मैंने आपको बताया वो मेन थे। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं के बीच से आपको बन जाएगा। बाकी जब टॉपिक वाइज तैयारी आपको करवाई जाएगी तो वहाँ पे मैं आपको पूरा करवा दूंगी, फिर आप देख लेना कि कौन कौन आपने छोड़ने हैं और कौन कौन करने हैं। बाकी मेन मैंने आपको बता दिया, जो एक्स्ट्रा वहाँ पे बच जाएंगे वो वाले मैं आपको फिर जब टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी तो वहाँ पे बता दूंगी। तो ये वाला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक कर्क डे वाला, सॉरी कर्क डे नहीं परंतु तो जो मेन थे वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी बचते हैं जो जब टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी तो वहाँ पे मैं आपको करवा दूंगी। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर किया करो, क्योंकि जब आप खुद क्वेश्चन सर्च करके बताते हो तो वहाँ से आपका ही रिवीजन होता है। जो क्वेश्चन आज मैंने आपसे पूछा है वो खुद ही मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में 3 to 4 टाइम बताया हुआ है। अगर आपने टैट का पूरा सिलेबस करना हो तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स जो है वो JBT, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए रहेगा। वहाँ पे आपको फुल सिलेबस करवाया जाएगा और प्रॉपर पूरे नोट्स जो है वो टॉपिक वाइज आपको दिए जाएंगे। तो जिसने लेना हो वो ज़रूर कमेंट करें, ताकि फिर हम भी 1 अप्रैल से उस वाले बैच को स्टार्ट कर दें। तो जिसने लेना हो वो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, फिर आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे कोर्स के रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो जिसने लेना हो जब भी कमेंट करेंगे तो अपना सब्जेक्ट जरूर साथ में लिखें कि आप कौन से टेट की तैयारी करना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।